सुशील, अब तसल्ली हो गई तुम्हारी? काम की बातें करें? हाँ हाँ, हो गई तसल्ली। अब बता क्या नर्थ होने वाला है? वो जो सोलंकी है ना, वो ये चाहता है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर जयपुर शिफ्ट हो जाऊं। अचानक से क्यों आया उसे ये ख्याल? अचानक नहीं, उसने पहले भी कई बार मुझसे ये जिक्र किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर जयपुर शिफ्ट हो जाऊंगा। ओह, लेकिन कल उसने मुझे अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया। तो फाइनल डिसीजन क्या है? बताती हूँ। विनीता, मैंने तुमसे पहले भी कई बार कहा है, मैं अपना सब कुछ बेचकर जयपुर शिफ्ट हो जाऊंगा हमेशा के लिए। हाँ, मुझे याद है, आप पहले भी कई बार मुझसे ऐसा मजाक कर चुके हैं। अरे ये मजाक नहीं, मैं अपने होम टाउन शिफ्ट हो जाऊंगा। देखो विनीता, मेरी 2 बेटियां जवान हो चुकी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर ली है और उनकी मुझे ब्याह शादी भी करनी है। और मैं नहीं चाहता तुम्हारे और मेरे रिश्ते को लेकर उन्हें अच्छे रिश्ते ना मिले या उनकी शादी के बाद हमारे रिश्ते को लेकर कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मैं चाहता हूँ अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ सादगी से बिताऊँ। और मेरा क्या होगा? अरे मेरी पूरी बात तो सुनो। जी कहिए। तुम्हें याद होगा जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी, तुम्हारी उम्र 15-16 साल होगी और मेरी करीब 40 साल होगी। यूँ करीब हम 20 साल से पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं। जी मुझे याद है, मैं अपनी माँ के साथ आपके घर आई थी। मेरी माँ आपके यहाँ पर काम करती थी। जी मुझे तो ये भी याद है, मेरा बाप न जाने कौन था। एक दिन मेरी माँ अपने यार के साथ मुझे बेसहारा छोड़कर भाग गई। अगर आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो पता नहीं आज मेरा क्या हाल होता। होना क्या था, ये एक बेसहारा लड़की को दुनिया नोच खाती और बाद में कोठे में बिठा देती। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप नहीं होते तो मेरा इससे भी बुरा हाल होता। क्या मैंने तुम्हें अच्छा खाने और पहनने को नहीं दिया? वो हर चीज़ दी जो एक पति पत्नी को देता है। और बहुत अच्छा समय हम दोनों ने एक साथ गुजारा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुम्हें बीवी की तरह ही रखता, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं आपके अकाउंट में 10 लाख रुपये डाल दूँगा। अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है, तुम चाहो तो नया जीवन साथी चुन सकती हो। क्यों, क्या कहती हो इस बारे में? आपकी सारी बातें सर आंखों पर दूसरे आदमी का ख्याल मैं अपने मन में भी नहीं ला सकती। जब से मैंने होश संभाला तब से आप ही मेरी पूरी दुनिया थे और आप ही रहोगे। ऐसी बातें ना करो, मैं तुम पर अभी सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं यहाँ से जाने के बाद आपसे ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं मिलूंगा, इसलिए आगे की ज़िंदगी में कोई हमसफर ढूंढ लेना। अगर मैं मर जाता जब भी तो तुम जीवन साथी ढूंढती, समझो मैं मर गया। आप ऐसा ना करिए। अगर 10 लाख काम है तो बोलो। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा है जो आप मांगोगे? अगर आप मुझे 10 लाख नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। भगवान कुछ दे या ना दे, वो भगवान ही रहते हैं। तूने बहुत अच्छा किया जो उस बुढ़े से तूने प्यार और वफादारी का नाटक किया। जी तो चाह रहा था उसे उसी वक्त गोली से उड़ा दूं। 20 साल से मेरी जवानी के साथ खेल रहा है और मुझे दे क्या रहा है? सिर्फ 10 लाख। और ये घर, इसमें तू रहती है? ये घर भी बेच रहा है। सोचा था कम से कम मेरे सर पे ये छत तो छोड़ेगा, पर बड़ा कमीना निकला सोलंकी। आज अगर मेरी शादी हो गई होती तो कम से कम मेरा ही घर होता, मेरे खुद के बच्चे होते। तू क्यों फिक्र करती है? तुझे बच्चे और घर देने वाला मैं हूँ ना। तुझे जितने बच्चे चाहिए मैं दूंगा ना। मैं भी उस कमीने को छोड़ने वाली नहीं हूँ। देखती हूँ सारे पैसे लेकर कैसे जाता है वो कमीना जयपुर। तू साथ देगा ना मेरा? मरते दम तक बस तू हुकुम कर, करना क्या है? बस तुझसे यही सुनना था, अपने वादे पे कायम रहना। ये वादा नहीं, मेरा वचन है। अगर तुझे मौत भी आई तो उससे पहले मुझसे गुजरना होगा। और बाकी की बातें जो तूने कही थी उनका क्या? कौन सी बात है? इतनी जल्दी भूल गया? अभी तो तूने कहा था कि मैं तुझे घर दूंगा, बच्चे दूंगा। बच्चों की तो मैं लाइन लगा दूं, तो कहे तो अभी शुरू कर दूं? अभी नहीं, थोड़ा सब्र रखो। उस बुढ़े से पहले अपना हक तो ले लो। मगर अपने इरादों की भनक उसे मत लगने देना। जैसा तुझ पर विश्वास है ना उसका, उसके विश्वास को कायम रखना। मैंने तो उसकी हर बात को सही मानकर
उस पर अपना विश्वास और पक्का कर दिया ताकि वो मुझसे अपने धन मन किसी भी तरह का कोई राज ना रखे। मैं कई दिन से नोट कर रहा हूँ, तुम चुपचाप रहती हो। मैंने जब से होश संभाला है तब से आपको अपने भगवान की तरह पूजा है। क्या आप बता सकते हैं मैंने आपकी कभी कोई बात ठुकराई है? नहीं, कभी नहीं। मुझे तुम पे हमेशा नाज रहेगा। जब मेरा भगवान मुझसे हमेशा के लिए दूर जा रहा है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मैं तुम्हारी उदासी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मैं आपसे एक बात बोलूँ? हाँ हाँ जरूर। आप मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डालने वाले हो, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं उनका क्या करूँगी? अरे अब तुम्हें नए सिरे से जीवन जीना होगा। उस समय तुम्हारे ये रकम बहुत काम आएगी। पैसों के बिन तुम कैसे गुजारा करोगी? आप शायद मेरी औकात भूल गए, पर मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ। मैं हमेशा से दूसरों का झूठा खाना खाती आई हूँ, दूसरों की उतरन पहनती आई हूँ। मुझे अपनी औकात आज भी याद है। इधर देखो, सब डील फाइनल हो चुकी है। फैक्ट्री मकान दोनों का सौदा हो गया है। प्रॉपर्टी लेने वाली पार्टी ने 1 नंबर का पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। बाकी 2 नंबर का पैसा कैश में देंगे। मैं कुछ समझी नहीं। आप एक ईमानदार इंसान हैं, फिर ये 2 नंबर का पैसा, इसका क्या मतलब है? इतनी बड़ी रकम आप कैश में लेकर इतनी दूर कैसे जाएंगे? उसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। नोएडा से जयपुर का रास्ता करीब 7 घंटे का है। मेरी फैमिली कल यहाँ आ जाएगी। फैमिली साथ होगी तो किसी को शक नहीं होगा, और कैश लेकर मैं जयपुर आराम से पहुँच जाऊँगा। आप कॉल करके उनसे मना कर दो। वो कल नहीं परसों आपके पास नोएडा आ जाएंगे। जब आपने सब फाइनल कर ही लिया है तो मेरी आखिरी ख्वाहिश है, बस उसे पूरा कर दीजिए। हाँ हाँ बोलो, क्या चाहती हो? आप आखिरी बार 1 दिन 1 रात सिर्फ मेरे साथ गुजारे। मैं दिन में आपको आपकी पसंद की डिशेस बनाकर खिलाना चाहती हूँ और रात में आपके सीने से लगकर सोना चाहती हूँ। मुझे इसके सिवा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम आखिरी बार कुछ मांग रही हो तो ठीक है। कल का पूरा दिन और पूरी रात सिर्फ तुम्हारे नाम। अब खुश? बुढ़ाओ ने अपना सारा कुछ बेच दिया, वो भी 8.5 करोड़ में। 6 करोड़ तो 1 नंबर से ट्रांसफर होगा उसके अकाउंट में, बाकी का 2.5 करोड़ वो कैश लेने वाला है। अब हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2.5 करोड़। 2.5 करोड़? 2.5 करोड़ में तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी मेरी जान। अबे सुन तो ले। हैं? पर वो 2.5 करोड़ हमें मिलेगा कैसे? कैसे? अब बुढ़ाओ राजस्थान की जगह जाएगा कब्रिस्तान। बड़ी खतरनाक बातें कर रही है तू तो। क्यों, तू डर गया क्या? अबे डरने की तो बात है ये। साले तू अपनी मर्दानगी ना बस बिस्तर पे ही दिखा सकता है, बाकी तेरे डोले शोले ना सिर्फ दिखावा है, दिखावा। देख, तू अपन को अच्छे से जानती है। मार पीट तक तो ठीक है, लेकिन ये मर्डर वाला मामला है रे। क्यों, फट गई क्या तेरी? देख, हाथ पैर नाक मुंह तोड़ना वो अलग बात है, लेकिन ये मर्डर मैंने कभी नहीं किया। मैं कौन सा तुझसे रोज रोज बोल रही हूँ मर्डर करने के लिए? बस एक ही बार तो करना होगा, लास्ट बार। और तू कौन सा अकेला रहेगा? और कौन होगा मेरे साथ? अरे उल्लू, मैं रहूंगी तेरे साथ। तू करेगी मर्डर? मैं नहीं, हम दोनों। 1 गोली तू मारेगा और 1 गोली मैं मारूंगी। गोली से मारे सोलंकी को? उसके लिए बंदूक तो चाहिए। उसका इंतजाम मेरे पास है। कहाँ से लाएगी तू बंदूक? अरे लाई नहीं हूँ, घर में रखी मिली मुझे। घर में? उसने अपने यार दोस्तों पर रुबाब डालने के लिए लाइसेंसी पिस्टल खरीदी थी। ओह। एक रात किसी पार्टी में गया था, नशे में धुत होकर घर आया, आते ही पड़ गया। सुबह उठा, अपनी रिवॉल्वर ढूंढने लगा, रिवॉल्वर उसे मिली नहीं, तो उसने जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। अबे ये बता तुझे कैसे मिली? एक दिन घर का सामान सेट कर रही थी, बस मेरे हाथ लग गई। पता नहीं क्या सोचकर मैंने वो रिवॉल्वर छुपा के रख ली। ओह, ऐसा है तेरे पास वो बंदूक? अब हम उसी की रिवॉल्वर से उसी का काम तमाम करेंगे। खाली रिवॉल्वर ही है या उसमें गोली भी है? गोली तो उसमें है, पर कितनी है ये मुझे नहीं पता। क्या उसे मारे बगैर हमें रकम नहीं मिल सकती? रकम तो मेरे खाते में 10 लाख है।
पर क्या 10 लाख से हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं? अबे चूतिया, 10 लाख में तो ढंग का मकान भी नहीं मिलता है। और मेरी बात सुन, अब मैं दूसरे की झूठन और उतरन पर रहने वाली नहीं हूँ। अबे चूतिया, तेरी फटती है तो तू अलग हट, मैं खुद ही कर लूंगी। तो क्या इसी काम के लिए तूने मुझसे रिश्ता जोड़ा था? हाँ, उस काम के लिए भी और इस काम के लिए भी। मैं तो तुझे मर्द समझी थी, पर तू तो ये निकला। हरामजादी, मुझे झक्का कहती है? बता, मैंने तेरी कब प्यास नहीं बुझाई? मेरी प्यास तो उस बुढ़ाऊ के खून से बुझेगी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे तन्हा छोड़ दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसा तू कहेगी वैसा करने को। ये करी ना तूने मर्दों वाली बात, अब अपनी मर्दानगी का नमूना यहाँ दिखा। आपने आने में बहुत देर कर दी। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए कॉफी बना के लेके आती हूँ। ये कौन है? यार है मेरा, तू पुराना और ये नया। मेरे पीछे हरामजादी ये रंग रेला बनाती है। तू कौन सा दूध का धुला है? सालों से अपनी बीवी के पीठ पीछे से तू मेरे साथ रंगरेलियां मनाता आ रहा है। जब तूने महसूस किया कि तू अब किसी औरत के लायक बचा ही नहीं, तो तूने सोचा कि अपनी बीवी के साथ शराफत की जिंदगी जीऊं। मैं तुझे देवी समझता रहा, तू क्या निकली? तो तू कौन सा देवता है? तूने 20 साल से मेरी कुंवारी और कमसिन जवानी के साथ बहुत मजे लिए। इसके बदले में मैंने तुझे 20 साल अपनी पत्नी की तरह रखा। तो क्या, मैंने भी तो 20 साल तेरी पत्नी की तरह सेवा की। जब तू मजे मारने लायक बचा ही नहीं तो मुझे छोड़ रहा है? छोड़ने की तेरी कीमत अदा कर रहा हूँ। तेरे बिना मांगे 10 लाख रुपए तेरे अकाउंट में डाल चुका हूँ। अगर कोई तेरी बेटी को 20 साल रखैल बनाकर रखे और उसके मुंह पे 10 लाख रुपए मारे, तो क्या उसकी कीमत अदा हो जाएगी? क्या तुझे ये मंजूर होगा? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी तेरे साथ। तूने अपनी मर्जी से मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। 16-17 साल की लड़की नाबालिग होती है। उसकी मर्जी के बिना या उसकी मर्जी से संबंध बनाना रेप होता है। क्या तुझे नहीं पता? तू तो इतना नीच है। अरे मैं भी तो नाबालिग थी। क्या तुझे दिखाई नहीं दिया कि मैं तेरी बेटी जैसी थी? क्या समाज में किसी ने अपनी बेटी के बराबर की लड़की शादी नहीं की? तू कमीने, तू समाज की बात करता है? तू तो इतना नीच है। तूने तो मेरी माँ तक को नहीं छोड़ा। अरे मेरी माँ जब भाग गई तो तूने मुझे अपनी रखैल बना लिया। कानूनी तौर पे एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये बता, मैंने तुझे कभी पत्नी से कम समझा? और बच्चे? अपनी औरत से तो तूने बच्चे पैदा कर लिए। कमीने, औरत का माँ बनना दुनिया में सबसे बड़ी खुशी होती है, और उसी खुशी से तूने मुझे महरूम रखा। जब भी मैं बार बार प्रेग्नेंट हुई तभी तूने मेरा एबॉर्शन करा दिया। विनीता, ये गन्नी चरक, जो तुझे मांगना हो मांग ले। हक मांग कर नहीं, छीन कर लिया जाता है। ले, अपने हिस्से का काम अब तू कर। आखिर तूने मुझे खूनी बना ही दिया। एक खून की भी वही सजा है और 100 खून की भी वही सजा। मतलब ये मेरी जान, अगर 2.5 करोड़ पास हो तो घिसी पिटी 40 साल पुरानी कार कौन चलाना पसंद करेगा? फिर तो वो शोरूम कंडीशन BMW कार चलाना पसंद करेगा। क्या मतलब है इन बातों का? मतलब बहुत पूछती है मेरी जान, कुछ बात खुद भी समझ जाया कर। अब भी नहीं समझी? तू और तेरा यार पुराना दोनों एक ही मंजिल के हमसफ़र है। वो तो कुछ देर पहले पहुंच गया, अब तेरी बारी है। तेरी मौत गोली से नहीं, मेरे चाकू से लिखी है।
अब मेरा नहीं, तेरा नंबर है। इसमें सिर्फ 2 गोलियां हैं। मैं मर्दों की जात को अच्छे से पहचानने लगी हूँ। मैंने इसमें 2 गोलियों के बाद 2 गोलियों का चैम्बर खाली रखा, फिर मैंने इसमें 2 गोलियां डाल दी ताकि मैं तुझे भी अच्छे से आजमा सकूं। तू तो कमीनेपन में सोलंकी का भी बाप निकला। और सुन, मैं और सोलंकी एक मंजिल के मुसाफिर नहीं है, तू और सोलंकी एक मंजिल के मुसाफिर हो। जो औरत को खिलौना समझेगा ऐसे ही ठोक दिया जाएगा।